नमस्कार बच्चों, मैं श्रद्धा आपकी एआई असिस्टेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 6 में रक्त परिसंचरण प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। मानव रक्त परिसंचरण प्रणाली एक बंद प्रणाली है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है। रक्त परिसंचरण प्रणाली के दो मुख्य घटक हैं, हृदय और रक्त वाहिकाएं। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र एक आपूर्ति श्रृंखला की तरह काम करता है जो पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एक प्रणाली बनाता है। हृदय और रक्त वाहिकाएं मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। शिराएं ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पाद वाला रक्त वापस लाने में मदद करते हैं। हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो छाती के केंद्र में स्थित होता है। यह रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अट्रिया, ऊपरी कक्ष, और 2 वेंट्रिकल, निचले कक्ष। अट्रिया रक्त को वेंट्रिकल में ले जाते हैं और वेंट्रिकल रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करते हैं। हृदय के ऊपरी दाएं कक्ष से रक्त निचले दाएं कक्ष में जाता है, जहां से यह बलपूर्वक आपके फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में रक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन प्राप्त करता है। हृदय का बायां भाग, आपके फेफड़ों से ऑक्सीजनयुक्त रक्त आपके हृदय के ऊपरी बाएं कक्ष में भेजा जाता है। आपके दिल में बाएं और दाएं कक्ष आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन ऊपरी और निचले कक्ष वाल्वों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। इस प्रकार रक्त आपके हृदय के निचले बाएं कक्ष, बाएं वेंट्रिकल, में पहुंचता है, जो हृदय का सबसे शक्तिशाली पंपिंग तंत्र है। रक्त वाहिकाएं नलियों का एक जाल है जो पूरे शरीर में फैली हुई है। रक्त वाहिकाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। धमनियां हृदय से रक्त ले जाती है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। शिराएं रक्त को हृदय वापस ले जाती है। शिराओं में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। केशिकाएं धमनियों और शिराओं के बीच छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। केशिकाओं में रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान होता है। मानव रक्त परिसंचरण प्रणाली 2 प्रकार की होती है। रक्त परिसंचरण प्रक्रिया। रक्त परिसंचरण प्रक्रिया हृदय से शुरू होती है। हृदय के दाहिने अट्रिया में शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त आता है। दाहिने अट्रिया से रक्त दाहिने वेंट्रिकल में जाता है। दाहिने वेंट्रिकल से रक्त पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में रक्त ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से हृदय के बाएं अट्रिया में वापस आता है। बाएं अट्रिया से रक्त बाएं वेंट्रिकल में जाता है। बाएं वेंट्रिकल से रक्त महाधमनी के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में जाता है। महाधमनी से धमनियां निकलती हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाती है। धमनियों से केशिकाएं निकलती हैं, जो शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों का आदान प्रदान करती है। केशिकाओं से शिराएं निकलती हैं, जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय वापस ले जाती है। रक्त परिसंचरण प्रणाली का महत्व। रक्त परिसंचरण प्रणाली शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाती है। रक्त परिसंचरण प्रणाली शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करती है। रक्त परिसंचरण प्रणाली को स्वस्थ रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। स्वस्थ आहार खाएं। नियमित रूप से व्यायाम करें। धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से बचें। अपना वजन नियंत्रित रखें। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।